हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच का 10th चैप्टर जो 6th क्लास का है, पैक्ट विद द सन से लिया गया है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसे फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered it to the ghost and squeeze it hard. It is filled with fluid. See if I am wrong. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both. Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. यानी कि विजय सिंह ने रेत के अंदर से चट्टान का एक टुकड़ा उठाया, उसने वो भूत के लिए पेश किया और कहा, इसे ले लो, पूरे जोर से दबाओ। ठीक है, ये तरल पदार्थ से भरा हुआ है। देखो, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जब भूत ने पहले एक हाथ से और फिर बाद में दोनों हाथों से चट्टान को दबाने का प्रयास किया, यानी कि जो चट्टान का टुकड़ा था उसको दबाने का प्रयास किया, तभी विजय सिंह ने गुप्त रूप से अपनी जेब से अंडा निकाल लिया। विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. At once the yellow yolk oozed from around his fingers and the crackling of the egg shell created the illusion of the stone being crushed. The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. Vijay Singh then picked up another piece of rocks and gave it to the ghost. Without a word, the ghost took it, felt it, and peered at it. Vijay Singh put his hands into his pocket to take out the lump of salt. यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि विजय सिंह ने भूत से चट्टान का टुकड़ा छीन लिया और दोनों हाथों के बीच में रखा और दबा दिया। उसकी उंगलियों के आसपास से जो अंडे की पीली जर्दी निकली और अंडे के खोल के टूटने से आवाज़ आई, जिससे भूत क्या हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। इसे झुककर रेत से उसने अपने हाथ साफ करते हुए और भांडा फोड़ने वाले अंडे के छिलके को गायब करते हुए उसने विजय सिंह को नहीं देखा। ठीक है, आगे देखिए। विजय सिंह then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. Without a word, the ghost took it, felt it, and peered at it. Vijay Singh put his hand into his pocket to take out the lump of salt. इसमें क्या कहा है कि विजय सिंह ने दोबारा चट्टान का टुकड़ा उठाया और उसे भूत को दे दिया। बिना कुछ बोले भूत ने उसे ले लिया और उसको छुआ और गौर से देखा। विजय सिंह ने नमक का ढेला निकालने के लिए अपना हाथ अपनी जेब में डाला। आगे देखिए। दिस इज ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट, एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी। यह केवल एक पत्थर है, भूत ने विरोध करते हुए कहा, और अत्यधिक अंधेरा होने के कारण वह दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क Vijay Singh. That stone which you hold in your hand contains salt. Crumble it and see. Again the ghost tried to crush the stone, but in vain. He handed over the stone to Vijay Singh. The ghost was now beginning to doubt his ghostly power. ऐसे भूत के बारे में कभी नहीं सुना जिसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता हो। ठीक है। विजय सिंह ने टिप्पणी की, जो पत्थर आपके हाथ में है उसके भीतर नमक है, इसे पाउडर बना करके देख लो। दोबारा क्या हुआ कि पत्थर को पाउडर बनाने का प्रयास जो है भूत का, वो असफल रहा। अब उसे अपने भूतों वाले शक्ति पर शक होने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। ठीक है। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी ओपोनेंट, व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom I can floor in a minute. So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. He held out his hands and commanded the ghost to taste the powdered stones. यानी कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे समर्थ प्रतिद्वंदी नहीं हो। इस प्रकार के कमजोर व्यक्ति के साथ कुश्ती करने का क्या लाभ है, जिसे मैं एक क्षण में हरा सकूं या हरा दूं। ठीक है। ऐसा कहते हुए विजय सिंह ने अनायास ही नमक के ढेले का चूर्ण बना दिया और पत्थर को अंधेरे में गिरा दिया। उसने अपना हाथ ऊपर किया और भूत को पाउडर बने हुए पत्थर को चखने का आदेश दिया। Mesmerized with the Pahalwan's extraordinary strength, the ghost did as he was told. Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling bout in a dark. But perhaps he could be tricked in other way. Assuming a servile manner, the ghost said, Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you. I admit to being defeated, but where will you go tonight? Rest in my house. You can leave tomorrow. इसमें क्या बताया है कि पहलवान की अनोखी शक्ति के वशीभूत होकर के भूत ने वैसा ही किया जैसा कि उसे बताया गया था। उसके शरीर में अब सन्नाटा छा गया। ये व्यक्ति अंधेरे में निश्चित ही कुश्ती प्रतियोगिता में मुझे पछाड़ देगा, परंतु दूसरे तरीकों से संभवतः उसे हराया जा सकता है, यानी कोई दूसरा तरीका निकाला जाएगा जिससे इसको मैं हरा सकूं। दासों की भांति बड़ी विनम्रता से भूत ने कहा, मित्र विजय सिंह, आप जैसे व्यक्ति से मुलाकात होना सम्मान की बात है। मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूँ। ठीक है।
बट वेयर विल यू गो टू नाइट? रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लिव टुमारो। यानी कि परंतु अब आप रात को कहाँ जाओगे? मेरे घर में विश्राम कीजिए, आप कल जा सकते हैं। आगे देखिए, नाउ थ्रूली elated विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैनॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर्स। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री to my people. The ghost bowed in agreement but silently vowed to kill Vijay Singh in the night. He led him to his house in the cave. अब गर्व से फूल करके विजय सिंह ने उत्तर दिया कि मैं आपके आतिथ्य को अस्वीकार भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, परंतु कल आपको मेरे साथ कैदी बन करके चलना होगा। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोव टू किल विजय सिंह इन द नाइट। ही लैड हिम टू हिज हाउस इन द केव। यानी कि मैं अपनी विजय की ट्रॉफी लोगों को अवश्य दिखाऊंगा। नतमस्तक होकर भूत इस बात से सहमत हो गया, परंतु रात को विजय सिंह की हत्या करने की उसने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली और वह उसे गुफा के भीतर अपने घर ले गया। आगे देखिए, द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विद पिलो एंड बोस्टर। अब क्या होता है कि जो है घोस्ट ने क्या किया, ड्राई फ्रूट्स और जो मिल्क यानी कि भूत ने उसे काफ़ी मेवे खिलाए, दूध पिलाया और बाद में उसे एक बहुमूल्य पलंग पर सोने के लिए ले गया, सुलाने के लिए ले गया, जिसके ऊपर छोटे और बड़े तकिए लगे हुए थे। बट विजय सिंह lay awake listening to the snores of ghost. In the middle of the night, he slipped off his bed. He placed a bolster in the center of the bed, throwing over it आगे देखिए इसमें coverlet to make it look exactly like a sleeping man. Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. यानी कि इसमें क्या बताया कि परंतु विजय सिंह भूत के खराटे सुनता रहा और जागता रहा। आधी रात को वह अपने पलंग से उतर गया, अपने पलंग के बीच में एक बड़ा तकिया रख दिया और उसको ऊपर से ढक दिया ताकि वह सोते हुए व्यक्ति जैसा लगे। ऐसा करके वह बड़ी चौकसी से अंधेरे कोने में सिमट कर बैठ गया। आगे देखिए, Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed his enemy. निश्चित रूप से सुबह उषा काल से पूर्व भूत एक मजबूत गदा लेकर के पलंग के पास पहुंचा। उसने उस पदार्थ पर जोर से गदा का प्रहार किया जिससे वह विजय सिंह का सिर समझता था। जब उसे कोई कराहट सुनाई नहीं दी तो प्रसन्न होकर के वह मुस्कुराया कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है। However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. Satisfied with his work, he returned to his couch and, covering his head, settled down to sleep again. Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into bed. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. फिर भी दोबारा निश्चय करने के लिए उसने 6 बार प्रहार किया। अपने कार्य से संतुष्ट होकर वह अपने पलंग के ऊपर लौट आया और अपना सिर ढककर फिर नींद का आश्वासन करने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि जो विजय सिंह है चुपचाप वापस अपने पलंग के ऊपर आ गया और थोड़ी देर ठहरने के बाद में वह निराश होकर के कराहने लगा तथा ओढ़ा हुआ जो अपना कपड़ा है वो फेंक करके और बैठ गया। डिस्टर्ब बाय द नॉइज, द गोस्ट peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. For a moment the ghost turned rigid with shock. Friend ghost, there are insects in your caves, said Vijay Singh in a complaining voice. Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this insects in trouble me. I distinctly counted 7 flapping of its wings. Of course, it has not bitten me, but it's most annoying. The ghost panicked. Those 7 blows would have reduced any other man to plump. There is no safety near a formidable wrestler like this, he thought, and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. शोर द्वारा परेशान होकर भूत ने पलंग के कपड़ों के नीचे से गौर से देखा कि वह मजबूत आदमी अपने सिर के ऊपर से अपनी भुजाएं फैला रहा है और जो है यानी जमाया ले रहा है। एक क्षण भर के लिए भूत को कठोर आघात लगा। शिकायत करने की मुद्रा में विजय सिंह बोला, मित्र भूत, तुम्हारी गुफा में कीट है, इंसेक्ट में है। मैं वर्षों के बाद यहाँ मधुरतम निद्रा का आनंद ले रहा था। इस कीट ने यहाँ आकर मुझे तंग कर दिया है। I distinctly counted 7 flapping of its wings. Of course, it has not bitten me, but it's most annoying. The ghost panicked. Those 7 blows would have reduced any other man's to plump. There is no safety near
a formidable wrestler like this. He thought the fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. यानी कि मैंने साफ तौर पर इसके पंखों की 6 बार फड़फड़ाहट सुनी है। निसंदेह इसने मुझे काटा नहीं, परंतु इसने बहुत तंग किया है। भूत भयभीत हो गया। उन 7 प्रहारों से किसी भी व्यक्ति का कचुम्बर निकल सकता था। ऐसे भयानक पहलवान के पास ठहरने में किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, उसने सोचा और अपने गलत तरीकों से कमाई हुई धन संपत्ति को छोड़ करके गुफा से कायरों की भांति भाग गया। आगे देखिए, इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड. He returned much of it to the rightful owners. He went especially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage. देखिए, विजय सिंह द्वारा प्राप्त की गई धन संपत्ति को लाने के लिए गांव के कई ऊंट नियुक्त किए गए। उसने उसका अधिकांश भाग उसके सही मालिकों के पास लौटा दिया। विशेष तौर पर जो बूढ़ी महिला के पास गया, उसकी बहुमूल्य जो भेंट थी उसके लिए उसका धन्यवाद किया और उसकी पोती के साथ विवाह करने की बात कही। Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. उसके बाद विजय सिंह जो है सेखी भगाड़ने में अधिक सावधान हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद कभी भी उस भूतिया मरुस्थल में किसी भी यात्री को तंग नहीं किया गया। That's all for today. Thank you.